एक नौजवान शादी किया, शादी करके आया, बीवी के पास गया, वो पहली रात थी, बीवी से कहा मेरी बीवी ये बताओ तुम्हें बेटा पसंद है कि बेटी पसंद है? तो बीवी बोली कि देखिए ये अल्लाह की नेमत है, अल्लाह जो चाहेगा वो देगा, हम उसके बंदे हैं, हमें उसका शुक्र अदा करना है। ये लड़का बोला कि नहीं वो बात तो सही है, शुक्र हम अदा करेंगे, लेकिन हमको बेटा चाहिए। बोला बेटा इधर हम क्या करेंगे? बोला नहीं कोशिश करो। तो कोशिश कौन करेगा भाई? कुर्बान जाओ। बोला हमको बेटा चाहिए और कुर्बान जाओ। हमल ठहरा और जब पैदाइश के वक्त, अच्छा बीवी को हमेशा बोलते रहता था बस बेटा बेटा याद रखना। बच्चे की जब विलादत हुई तो बेटी पैदा हुई। अब बेटी पैदा हुई, ये बुधवा बीवी से बात करना छोड़ दिया, एक हफ्ता तक बीवी से बात नहीं किया। लोगों ने समझाया कि अल्लाह का बंदा, ये खेती तो अल्लाह की है, ये नेमत अल्लाह की है, अल्लाह जिसे चाहता है बेटी देगा, अल्लाह जिसे चाहता है बेटा देगा, दुनिया में किसी की ताकत नहीं है। समझा बुझा दिया, अगर बेटी हुई है फिर बेटा होगा। वक्त गुजर गया, लड़का मान गया, दोबारा फिर हमल ठहरा। अब की बार बीवी को बोला कि बस समझ लो, अब की बार अगर बेटी हुई तो हम घर छोड़ देंगे। और अल्लाह का करना हुआ, दोबारा जो बच्चे की पैदाइश हुई तो बेटी की शक्ल में, सही में घर छोड़ दिया। वो एक हफ्ता गायब रहा, फिर लोग समझा बुझा के लाए। वक्त गुजर गया, बात गुजर गई, फिर तीसरे बच्चे के हमल रुका। तो इस बार यह नौजवान अपनी बीवी को सामने बिठाकर फाइनल किया कि सुनो मेरी बीवी, मेरी प्यारी बीवी सुन लो, तेरा शौहर जो बोलता है वो करता है। अगर आपकी बार बेटी हुई तो हम दिल्ली जाएंगे, वहीं रहेंगे, हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। बीवी बोली कि देखिए अपना ईमान को इतना कमजोर मत कीजिए मेरे सरताज, मेरे शौहर, अल्लाह की ज़ात पे यकीन करो, भरोसा करो, वही अल्लाह है जो बेटी भी देता है, वही अल्लाह है जो बेटा भी देता है। शौहर वक्त गुजरता रहा, तीसरे बच्चे की जब विलादत हुई तो बेटी की शक्ल में, और हकीकत में ये नौजवान सीमांचल पकड़ा दिल्ली चला गया। सालों गुजर गए, घर नहीं आया। एक दिन ख्वाब देखा, ख्वाब जाने ना? अरे बोलिए ना भाई, सपन सपना। एक बात याद रखिएगा, आदमी जब सोता है तब सपना देखता है ना। अरे बोलो ना भाई, सोने पर। हाँ बात सही है, लड़का सब घबरा रहा कि क्या बोले। अरे देखिएगा, जो आदमी सोया हुआ है उसको जगाना आसान है, जो सोया हुआ है नींद में उसको जगाना आसान है, उसको आवाज दिए उठ के बैठ जाएगा। और जो मठियाला है, मठियाला जानते हैं ना, मठिया के जगा हुआ है लेकिन आंख बंद करके चुपचाप मार के सो, आवाज लग रही, चुप, कुछ नहीं बोल रहा, इसको बोलते मठियावा। इसको जगाना बड़ा मुश्किल है। साल गुजर गए, ये नौजवान एक रोज सपना देखा। सपना क्या देखा कि हशर का मैदान लगा हुआ है, लोग इधर उधर अफरा तफरी का आलम है। 3 फरिश्ते आए। क्या फरिश्ते आए? 3 फरिश्ते आए। बोला बस यही है, पकड़ो। बोला कि बाबू हम पकड़ा, फरिश्ता पकड़ा, बोला बस यही है, ले चलो। और ले गया हमको एक दरवाजे में, तो दरवाजे में ले गया, देखा उधर जहन्नम की खाई है। और फरिश्ता बोला कि इसी दरवाजे से इसको यहीं से गिराओ। तो ये नौजवान कहता है कि हमको जब ले गया दरवाजे के करीब में, देखा वहां मेरी बड़ी बेटी बैठी हुई थी, मेरी बड़ी बेटी बैठी हुई थी। वो बेटी मुझे पहचान गई और फरिश्तों से कहने लगी आप इसे कहां लेकर जा रहे हो? ये मेरा अब्बा है, हम इधर से गिराने नहीं देंगे। तो फरिश्तों ने कहा अच्छा ठीक है, दूसरा दरवाजा, उधर से तेरे अब्बा को गिरा देंगे जहन्नम की खाई में। दूसरे दरवाजे पे ले गया, दूसरी बेटी बैठी थी, बोला इधर से भी हम अपने अब्बा को नहीं गिरा देने देंगे, ये मेरा पिताजी है, ये मेरा अब्बू है, ये मोर बाच है। कीचे
अरे बा जाने ना, अब्बा और को फादर और डैडी। अब डैडी है कि मैगी है? बोला तीसरा दरवाजा है, उधर से गिरा देंगे। तीसरे दरवाजे पे गया तो देखता है कि वहां सबसे छोटी बेटी बैठी हुई है। तो फरिश्तों ने कहा एक दरवाजा और है, उधर से गिरा देंगे। चौथे दरवाजे पे ले गया और ये आदमी ख्वाब देख रहा दिल्ली में, ये नौजवान ख्वाब देख रहा दिल्ली में। चौथे दरवाजे पे लेकर गया और फरिश्ते उसे जहन्नम की खाई में फेंका। ये नौजवान कहता वो खाई इतनी गहरी थी कि जब मैं गिरा तो नौजवान ख्वाबे में सपना में चीखा, वाह, उठ के बैठ गया, पसीना सराबोर कि वाह बच गए, ये तो हम सपना देख रहे थे। चौथी बेटी अगर होती तो चौथे दरवाजा पे बैठी रहती, उधर से गिरने नहीं देती। बोला हमको घर जाना हो। सीमांचल का टिकट बनाया, घर आया। अब आंगन में आया, मोहल्ले वाला भी खुश हो गया, भाई बहुत दिन के बाद लौट कर आया है। और घर आया, बीवी सलाम की, बोला सलाम का जवाब बाद में देंगे, पहले तुम मेरे साथ घर में चलो। बोले क्या बात है? तो बीवी से नौजवान कहने लगा मेरी बीवी, मेरी क्या बेटी है? बोला 3 बेटी। बोला चौथी हमको बेटी चाहिए। बोला क्या है, कोई ताबीज भी पिला दिया है क्या? अरे हुआ का पहले ये बताइए। और कुर्बान जाओ, ये नौजवान क्या बोला मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। ए नौजवानों, एक बात याद रखना, बेटी खुदा की नेमत है, बेटी रहमत भी है, बेटी बरकत भी है। अगर बेटी अगर रहमत ना होती, बरकत ना होती, तो अल्लाह अपने महबूब अपने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बेटी पैदा नहीं फरमाता। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, मैं सलाम करता हूँ जनाब तहूर साहब को, जनाब सऊद साहब को, जिन्होंने बेटी का मदरसा बनाया। तो इंशाअल्लाह उस मदरसे में हमारी बच्चियां पढ़ रही है, हमारी बेटियां पढ़ रही है। सही है कि मेरी बेटी नहीं पढ़ रही है, लेकिन सुनो, आखिर वो मेरा भाई का तो बेटी है। अरे मेरे भाई की बेटी है ना। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का कौन है? इन्नमल मोमिनून इख्वतुन। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। ठीक है, मेरी बेटी नहीं है, मेरे बेटे मेरे भाई की तो बेटी है। और कुर्बान जाओ, एक काफिर से जंग हुई, एक लड़की जो है काफिर की बेटी थी, बच्ची थी, वो कैद होकर मदीना आई। तो कुर्बान जाइए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ गई बच्ची पर। तो आपने अपने कंधे से चादर उतारी, एक सहाबी को दिया कि जाओ उस बच्ची के सर पे रख दो। उस बच्ची के सर पे, अरे बोलो ना भाई, चादर उस बच्ची के सर पे रख दो। उस बच्ची के सर पे दुपट्टा नहीं है, रख दो उसके सर पे। तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, वो काफिर की बच्ची है। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बेटी किसी की भी हो, बेटी तो आखिर बेटी है। बेटी बेटी है, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी है। ए मुसलमानों, ए नौजवान।